हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया को दिसंबर जनवरी में जो है ऑस्ट्रेलिया जाना है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलनी है। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है WTC साइकिल के अंदर। टीम इंडिया के लिए ये जो है आखिरी सीरीज होगी और इस सीरीज से ही WTC का फाइनल का जो है कि आप फाइनल में पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो, वो सारी चीजें जो है तय होने वाली है। और बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज होती है जब इंडिया टूर करती है ऑस्ट्रेलिया का। एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलती है। तो ये इस सीरीज के लिए जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अभी से जो है टीम मैनेजमेंट ने उसकी प्लानिंग करनी, तैयारी करनी जो है वो शुरू कर दी है। इस हद तक कि पर्थ और एडिलेड में जिस तरीके की पिच मिलेगी उस तरीके की पिच भारत में बना ली गई है या ढूंढ ली गई है। बनी तो पहले से हुई थी, ढूंढ ली गई है और वहां पर जो है दिलीप ट्रॉफी के मैचेस का आयोजन किया जा रहा है। सोची समझी रणनीति है, ऐसा ही सब कुछ नहीं हो रहा है। पूरी जानकारी आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या हैं और किसने ये सारा दिमाग जो है वो लगाया होगा। तो सबसे पहले ग्राफिक्स प्ले कर दें, इंफॉर्मेशन पूरी बता देते हैं कि क्या ये मामला है। पर्थ जैसी पिच इंडिया में कहां पर है? टीम इंडिया ने शुरू कर दी है ऑस्ट्रेलिया दौरे की अपनी तैयारी और ये तैयारी देखिए कितनी फुल प्रूफ है, क्योंकि पर्थ और एडिलेड जैसी पिच पर जो है दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे। भारत की सबसे तेज पिच, जहां पर सबसे ज्यादा तेज गति से गेंद आती है, उछाल ज्यादा देखने को मिलता है, उस पर दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जो पिच है वो सबसे तेज बताई जाती है एंड इट इज सिमिलर लाइक पर्थ। दिलीप ट्रॉफी के 6 मैचेस होने हैं जनाब, जो 5 सितंबर से शुरू होंगे और 5 मुकाबले जो है वो अनंतपुर में खेले जाएंगे। अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाई ये जो अनंतपुर में जो पिच है, इस पिच को जब बनवाया गया, मिट्टी भारत से ही ली गई मगर उसकी टेस्टिंग करवाई गई कि भाई क्या इस मिट्टी पर उछाल देखने को मिलेगा, क्या इस मिट्टी से जो है वो तेज पिच बन पाएगी। पर्थ की मिट्टी को लाया गया, टेस्ट किया गया और जो सबसे क्लोज थी पर्थ की मिट्टी की पिच, पर्थ के हिसाब की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को सिलेक्ट करके भारत के कोने कोने से कई मिट्टियों को टेस्ट किया गया और जो जिस पे सबसे ज्यादा तेज पिच बनाई जा सकती है उस मिट्टी का इस्तेमाल कर यहां पर पिच बनाई गई और इस पिच के ऊपर जो है अब पूरी रणनीति के तहत दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खेले जा रहे हैं। काफी दूर की सोच है और मगर यह है कि दिलीप ट्रॉफी में काफ़ी टीम इंडिया के प्रोबेबल खिलाड़ी खेल रहे हैं और वो जब इस मैदान पर खेलेंगे, इन कंडीशंस में खेलेंगे, तो आप बेसिकली आए वही कर रहे हो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर इस तरीके की विकेट भारत में मिल रही है तो इससे बेहतर प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही, दिलीप ट्रॉफी में इंडिया के सारे वो प्रोबेबल खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको खेलना है। बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई देखिए कुछ खिलाड़ियों को, 2-3 खिलाड़ियों को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये खिलाड़ी आते हैं, इनको छोड़ के सबको खेलना पड़ेगा। और अगर इस तरीके के खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपको टिपिकल इंडियन विकेट्स मिलती, तो शायद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने का, इन इंडियन प्लेयर्स को उस टूर्नामेंट में खिलाने का शायद फिर वो फायदा हो नहीं पाता। फायदा तभी है जब इनके गेम्स जो हैं, इनको उस तरीके का एक्सपीरियंस मिले जिस तरीके की क्रिकेट इनको आगे चल के खेलनी है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हम 5 मैचों की सीरीज खेलेंगे, इस बार 4 भी नहीं 5 मैच होंगे, इंपॉर्टेंट होने वाले। और तेज विकेटों पे अक्सर हम देखते हैं कि पहले एक आधा मैच तो हमें यह लग जाता है समझने में कि विकेटें किस तरीके की हैं, थोड़ा सा वहां पे बैठाना पड़ता है, मतलब बाउंस का आदी होने में वक्त लगता है बेसिकली। मतलब पहला टेस्ट मैच तो उसी में निकल जाता है और वो वहां पे कहीं ना कहीं जो भी टीम सब कॉन्टिनेंट की जाती है, सेना कंट्रीज में, उसको एक डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस तरीके की विकेट भारत के अंदर है, यहां पे इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, उनको बाउंस की समझ हो जाएगी, तो वहां पे मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन से भारतीय टीम पूरी टक्कर में नजर आएगी। और एक बार फिर बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है कि भाई आप पहले से ही जो है ना थोड़ा सा आपने इस तरीके की प्लानिंग करनी शुरू कर दो। मगर अगर आपके पास इस तरीके की फैसिलिटी है तो क्यों ना इस्तेमाल की जाए। मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि पहले इस फैसिलिटी का इस्तेमाल उस तरीके से क्यों नहीं किया गया। पिच के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये पिच जो है ना, इसमें क्ले कंटेंट जो है वो ज्यादा है इस सॉइल के अंदर। 65% इज क्ले, 5% इज सैंड और रेस्ट इज सिल्ट। ठीक है, इस वजह से जो है ये मिट्टी जो है कुछ मेल खाती है उसी तरीके की मिट्टी की जो आपको पर्थ में मिलती है, बिल्कुल, जो आपको एडिलेड में मिलती है, जहां बाउंस ज्यादा मिलता है, जहां पर कैरी ज्यादा होता है, जहां पर तेजी ज्यादा होती है। और इसीलिए यहां पर जो है अब दिलीप ट्रॉफी के जो डेज क्रिकेट है एक तरीके से, ठीक है, उसके मैचेस का आयोजन जो है यहां पर कराया जा रहा है। जो गेंदबाज हैं उनको आइडिया होगा, अभी भाई आपके
विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने ये खेले हुए हैं, मगर जो और हैं, अर्शदीप है, खलील अहमद है, उनको बाउंस का अंदाजा होगा, लेंथ कहां पर रखनी है वो अंदाजा होगा, बल्लेबाजों को खेलने का अंदाजा होगा। ये सारे अंदाजे जो है वो हो जाएंगे। अनंतपुर का नाम हम क्यों ले रहे हैं ना, और आपको पूरे आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसे हवाबाजी में बात नहीं है, उसके उस जगह के आंकड़े, उस मैदान के आंकड़े आपको बताएंगे कि ये स्वर्ग है तेज गेंदबाजों के लिए टीम इंडिया के अंदर। फटाफट से आंकड़े दिखा दे, आपको बता देते हैं भाई किस तरीके का ये फैसिलिटी है। और लगभग बेंगलुरु से आप लगा लीजिए 210 किलोमीटर की दूरी है बैंगलोर एयरपोर्ट से, अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगाते हो तो। ऑस्ट्रेलिया के तरीके से यहां पर पिचेस तैयार की गई हैं, जैसा जो प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किया जाता है उसी को रेप्लिकेट किया गया। पिछले 11 साल से यहां कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मुझे हैरानी हो रही है कि अगर आपके इस तरीके की फैसिलिटी आपके पास है तो आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? आज तक कहां थी, कहां, मतलब क्यों छुपा के रखा हुआ था? 2004 से 13 के बीच में यहां पर फर्स्ट क्लास मैचेस खेले गए। अब उनके रिकॉर्ड सुन लीजिए, 2004 से 13 के बीच में जब फर्स्ट क्लास मैच यहां पर 15 खेले गए, उन 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में तेज गेंदबाजों ने 345 विकेट निकाले और स्पिनर को 96 विकेट मिले हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि भाई यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए ही सब कुछ है और उसी हिसाब से पिच है। एक ऑनर बोर्ड होता है, किसी भी आप स्टेडियम में जाते हो ना, ऑनर बोर्ड लगा होता है, जिसने भी 5 विकेट हॉल लिया है, जिसने भी शतक, दोहरा शतक बनाया, उसका नाम वहां पे जो है लिखा जाता है। जो अनंतपुर का जो स्टेडियम है उसमें 16 गेंदबाजों का नाम लिखा हुआ है जी, उसमें से 15 पेसर्स है, 1 स्पिनर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने जो आंकड़े आपके सामने रखे, जो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि भाई यहां पर जो है तेज गेंदबाजों की तूती बोलती है। और अगर इस तरीके की फैसिलिटी थी तो जब भी आप इंग्लैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, साउथ अफ्रीका जाते हो, तो आपको यहां पे तो ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराने चाहिए कि यहां पर से आप अभ्यस्त होके चलो, यहां पर उस बाउंस के आदी होके चलो, और जब भी कोई बल्लेबाज है अगर उसकी ऐसी कमजोरी है तो भाई उसको यहां पर भेजा जाए, उसको यहां पर प्रैक्टिस कराई जाए। मगर ऐसा हो नहीं रहा था। अब शायद वो नींद से जो है जागे हैं, किसी ना किसी का आइडिया जरूर होगा, और उसके बाद जो है उस फैसिलिटी का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। एक चीज अच्छी है आयुष इसके अंदर कि भाई अगर यहां पर इस तरीके की पिच के ऊपर अगर आप खेलोगे और वहां पर जाके अपना जो प्रोबेबल खिलाड़ी हैं वो अपना आइडिया लेंगे, तो उन्हें एग्जैक्टली पता होगा, सेलेक्टर्स को एग्जैक्टली पता होगा, क्योंकि सेलेक्टर्स मैदान पर आ रहे हैं देखने के लिए। उन्हें पता होगा कि भाई किसकी कमजोरी क्या है, किसकी ताकत क्या है और किस पर क्या काम करना है। बिल्कुल, और वेल इन टाइम, आपके पास पूरा समय है। और बिल्कुल ताजुब की बात यह है कि भाई कहां छुपा के रखी थी। मतलब ये कहां, क्यों, आपको पता है कि इस तरीके की विकेटों में इंडिया में नहीं होती हैं ऐसी विकेटें जहां पे पेस बनी हुई है, असिस्टेंस मिलती है, बनी बनाई विकेट है। फर्स्ट क्लास मैचेस भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैचेस नहीं हो रहे हैं। इस तरीके की विकेट पे आपको खिलाना पड़ेगा, अलग अलग चैलेंजेस खिलाने पड़ेंगे। आप देखिए पिछले कुछ सालों में लगातार भारतीय टीम ने जब फॉरेन टूर किया है, उसकी वजह से आज भारतीय टीम फॉरेन टूर्स पे जाती है तो कितने कॉन्फिडेंट तरीके से खेल पाती है। उतना ज्यादा धाराशायी होते हैं, बैटिंग कोलैप्स हम नहीं देखते यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में भी जाने के बाद भी, सेना कंट्रीज में स्पेशली। लेकिन इसके बाद भी अब कहीं ना कहीं स्पिनर्स पे हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। हालांकि श्रीलंका सीरीज थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, जहां पे स्पिन गेंदबाजी के सामने हम उतना बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी स्पिन हमारे खिलाड़ी बेहतर खेलते हैं क्योंकि हमारी विकेटें उस तरीके की हैं। यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि ऑनर बोर्ड में 15 पेसर्स हैं, केवल 1 स्पिनर है, इससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा डोमिनेंट है। आप बता रहे हैं जब टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें मिट्टी की जा चुकी है, बिल्कुल, उसके बाद जब ये ग्रास जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई है, तो जब पर जो ग्रास का इस्तेमाल है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रास है। सारी जब तैयारी आपने कर ली है तो मतलब ये तैयारी पहले भी वेस्ट हो रही है। एग्जैक्टली। और कमाल की बात है ये, मतलब हमें खुद बड़ा शॉकिंग लगा ये सुन के कि भाई इस तरीके का स्टेडियम है। इसका लॉजिकल रीजन बताता हूं, इसका लॉजिकल रीजन जो समझ में आ रहा है ना वो ये है कि भाई आप ये देखिए बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये जगह जो है 210 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, जो यहां पर नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो भी 108 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर कोई 5 स्टार होटल्स नहीं है जहां पर आप टीम को ठहरा सको। मे बी 3 और 4 स्टार होटल्स जो है वो, मैक्सिमम 3 स्टार होटल जो है वो वहां पर है। ड्रॉट रिडन सा एरिया है। तो भाई इस तरीके का मामला है, क्योंकि आपके पास और दूसरी सुविधाएं नहीं है जो आप जनरेट कर सकते थे। आप स्टेडियम के अंदर ही जो है खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम जो है वो कर सकते हो, वहां पे रूम्स बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। मगर जब इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है तो उसको यूज क्यों नहीं किया गया अभी तक समझ नहीं आ रहा। मगर चलो, देर आए दुरुस्त आए। एक अच्छी चीज कि दिलीप ट्रॉफी के 6 में से 5 मैच वहां पर आयोजित किए जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा, सिलेक्टर्स को फायदा होगा, हर किसी को फायदा होगा। एक फेयर आइडिया होगा कि भाई इस तरीके की पिचेस के ऊपर, इस तरीके की कंडीशंस के अंदर
कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छा चलेंगे, जो अच्छा करेंगे, जो एक्सेल करेंगे, कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन कंडीशंस में उतना एक्सेल नहीं कर सकते, उनका टप्पा उतना अच्छा नहीं आता गेंदबाजों का, उनका बैट फ्लो बल्लेबाजों का उनका उतना अच्छा नहीं आता, तो आपके पास वेल इन टाइम आइडिया हो जाएगा। कई लोगों की शॉर्ट बॉल दिक्कत है, कई लोगों की पेस की है दिक्कत है, कई लोगों की पेस दिक्कत है, और ये सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो सकती हैं अगर आप इस तरीके के विकेटों पे पहले ही थोड़ा सा खिलाड़ियों को खिला लेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से एडजस्ट करना है, वहां जाके आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट नॉर्मल लगेगा ही। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं आप, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस अगर आपको विकेटों का लग जाता है तो वहां पे अडाप्ट किस तरीके से करना है वो एज अ प्लेयर आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहां पे ज्यादा से ज्यादा मैचेस कंडक्ट कराएं, और चूंकि ये दिलीप ट्रॉफी जारी है, इसी के मैचेस मुझे लगता है मैक्सिमम मैं तो बोल रहा हूं कि टीम इंडिया का कैंप करवाएं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले, दिलीप ट्रॉफी के बाद आप कैंप करा सकते हैं। जितने खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जब उनको ये बात पता चलेगी, मुझे लगता है वो भी इस बात पे अग्री करेंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी देखिए सबको रन बनाने की इच्छा होती है, सारे गेंदबाजों को अच्छी विकेटें लेने की कोशिश रहती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं सबको याद रहता है कि ऑस्ट्रेलिया जाके भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है, तो हर कोई बेहतर करना चाहता है। तो अगर आप शायद ये टीम में डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है इसमें किसी भी खिलाड़ी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सीनियर खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी सब आना चाहेंगे और उस कैंप में आके उस तरीके की विकेट पे खेल के एक्सपीरियंस लेके तब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। शायद एक लेवल कॉन्फिडेंस ऑलरेडी अप हो जाएगा, और 2 बार लगातार आप सीरीज चूंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये हैट्रिक लगाने में बहुत बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि भाई अब देखिए ये सारी कवायद किस लिए हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि टीम इंडिया जो है हैट्रिक लगा सकती है। ठीक है, अब कैसे हैट्रिक लगा सकती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत खास होता है। वहां पर जीत दर्ज करना WTC के फाइनल से कम नहीं है। ठीक है, 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 2-1 से हराया, विराट कोहली कैप्टन थे। 2020-21 में पहले टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से विराट कोहली थे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया जाकर फिर 2-1 से टीम इंडिया जीतती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में मात देती है, जहां एक टेस्ट मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। 2024-25 में टेस्ट सीरीज जीतकर टीम इंडिया वहां हैट्रिक लगा सकती है, ऐसा कमाल कर सकती है जो किसी टीम ने उस तरीके से नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया को हराया तो WTC का फाइनल भी एक तरीके से आप पक्का मान लीजिए, फिर उसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा। और रोहित की कैप्टनसी में ये ऑस्ट्रेलिया का जो है पहला टेस्ट दौरा होगा एज ए कैप्टन। रोहित पहली बार एज ए कैप्टन जाएंगे, गौतम गंभीर पहली बार एज ए कोच जाएंगे। इन दोनों का भी ये आप समझ लीजिए टेस्ट में सबसे बड़ा इम्तिहान बिफोर द WTC फाइनल, अगर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये मौका भी जो है टीम इंडिया के पास है, और इसी के लिए सारी कवायद है, जिसके लिए एक जेम ऑफ अ विकेट जो है, जो पर्थ और एडिलेड जैसी दिखती है और बिहेव करती है, वो जो है आंध्र प्रदेश में ढूंढ ली गई है, और वहां पर दिलीप ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो कराए जा रहे हैं। चलिए जी, अब ये खबर हो गई पूरी इंडियन टीम की। अब आ जाते हैं हम दूसरी खबर पर, पाकिस्तान की बात करते हैं जी। पाकिस्तान की बात करें, और पाकिस्तान के ऊपर आप बात शुरू करें उससे पहले पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो है ना उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तान बेहतर कर सकता है, पाकिस्तान की टीम जो है वो रावलपिंडी टेस्ट में वापसी कर सकती है और जो है वो अपनी साख बचा सकते हैं, मगर वो बचती हुई नजर नहीं आ रही। पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, अपडेट आपको दे देते हैं टेस्ट मैच का, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। चलिए जी, दिखाएं ग्राफिक्स। बांग्लादेश टीम ने फिर दिखाया पाकिस्तान में दम। 26 पर 6 विकेट गिर गए थे बांग्लादेश के, ठीक है जी। उसके वहां से बांग्लादेश की टीम ने वापसी की 26 पर 6। लिटन दास और मेहदी हसन जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं अभी, उन्होंने, उनके बीच में 165 रनों की साझेदारी होती है। मेहदी हसन मिराज 78 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। लिटन दास जो है अपने करियर का चौथा शतक लगाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मेरे ख्याल से दूसरा उनका ये शतक है। 274 रनों पर जो है पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद जो है 26 पर 6 बांग्लादेश को कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई कब्जे में आ गया मैच, और अब यहां से इस टेस्ट मैच को जीत के सीरीज बराबर कर लेंगे, साख बचा लेंगे। मगर बांग्लादेश ने अपना गट्स दिखाए, अपनी कमिटमेंट दिखाई, डेडिकेशन दिखाई, और यहां से जो है सिर्फ 12 रनों की लीड जो है वो पाकिस्तान को लेने दी। 262 रन जो है 26 पर 6 होने के बावजूद जो है वो स्कोर बोर्ड पर जो है वो बांग्लादेश ने लगा दिए, और पाकिस्तान की जो कलई है वो एक बार दोबारा से खुल गई। नए तेज गेंदबाजों ने बेहतर जरूर किया, मगर पाकिस्तान दोबारा से मुश्किल में नजर आ रहा है, सीरीज हारने के कगार पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए मतलब जो एडवांटेज आपने लिया था, 26 पे 5 विकेट, 6 विकेट गिर जाते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई अब तो मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और 274 पे आप सबसे पहले तो आउट हो गए। एक अच्छा मौका था आपके पास जब आप एक अच्छी खासे रन बना के आप लीड ले सकते थे, लेकिन अगर ये काम नहीं भी हो पाया तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए,
26 पे 6 हो चुका है, क्लच करने का वही मौका था। अगर आप शायद 26 पे 6, चलिए 100 रन तक भी आप निपटा देते अगर बांग्लादेश की टीम को, तो भी आपके पास 174 150 रन की भी कम से कम अगर लीड आप ले पाते इस पारी में, तो आप टेस्ट मैच में क्लियरली आगे हो जाते, जो कि आपको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अगर ये टेस्ट मैच ऑलरेडी एक दिन गंवा चुका है बारिश की वजह से, मौसम लगातार खराब रहेगा, इंटरप्शंस हो सकते हैं कल और परसों के दिन पे। अगर आप बात करें जो आगे के दिन आने वाले इस टेस्ट मैच में, वहां पे भी आपको इंटरप्शंस देखने को मिल सकते हैं मौसम की वजह से। यहां पे अगर आप लीड लेते, मुझे लगता है शायद आपकी चौथी पारी आती भी नहीं, और आती तो बहुत कम रन आपको बनाने पड़ते, इस तरीके का गेम आप खेल सकते थे। लेकिन पाकिस्तान मिस द ट्रिक और पूरी तरीके से आप देखिए कि ऑलमोस्ट बराबर कर लिया। 12 रन की ट्रेल है, बस मात्र 12 रन की लीड ली, 12 रन की लीड ली है पाकिस्तान की टीम ने। बांग्लादेश ट्रेल कर रही है 12 रन से। मुझे नहीं लगता है कि अब ये 12 रन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 12 रन क्या होते हैं, सेकेंड इनिंग में जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। और पाकिस्तान पे जितना प्रेशर है, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस वहां पे चल रहे हैं, गेंदबाजी ने जिस तरीके से एक बार फिर से लेट डाउन कर दिया अच्छी स्टार्ट के बाद, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए सेकंड इनिंग में अच्छा खेलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत दबाव में होगी पाकिस्तान की टीम, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर शायद 200 रन भी बना पाए वो, तो मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि 200 से ज्यादा मैं उनको बनाते नहीं देख रहा सेकंड इनिंग में। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और पाकिस्तान के लिए साख की लड़ाई है जी। पाकिस्तान, आपको बता दूं, अभी तक जो है कभी भी बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारा नहीं, टेस्ट मैच नहीं हारा था। अब तो टेस्ट सीरीज हारने की नौबत आ गई, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो गया, भाई बारिश हो गई, यहाँ पे फाइट तो दिखाई दी बांग्लादेश ने उस तरीके से, तो फिर टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के नाम हो जाएगी, पाकिस्तान की साख पर बट्टा लग जाएगा। ठीक है, जो और वैसे भी उनको आखिरी जीत जो है पाकिस्तान में कब मिली थी, घरेलू मैदान पर आखिरी जीत टेस्ट मैचेस के अंदर, मेरे ख्याल से दो एक साल हो गया। 2021 से उनको कोई भी जीत मिली नहीं है। 21 से 24 पे आ गए जी घरेलू मैदान। ये 10वां टेस्ट मैच है जब बिना जीते घर होम सीरीज की अगर बात करें तो 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, 4 ये हारे हैं, और अगर ये हार जाते हैं तो 5वां मुकाबला हार जाएंगे। इससे पहले ना 1969 से 75 के बीच में इन्होंने 13 टेस्ट मैचेस खेले थे घर पे, और वहां पे इन्होंने कोई भी जीत हासिल नहीं की थी। अपने उसी रिकॉर्ड की तरफ ऑलमोस्ट बढ़ रहे हैं। वहां पे 11 मैच का ये ट्रॉट था, और ये 10वां मैच है इनका ऑलरेडी। तो अगर इसके बाद एक मैच और अगर ऐसा रहता है, ड्रॉ हुआ या हार गए, तो अपने लॉन्गेस्ट स्ट्रीक को तोड़ देंगे। इससे पता चलता है कि वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट अपने सबसे खराब फेज से गुजर बॉटम, जिसे कहते हैं ना भाई, एक शेयर का प्राइस जो होता है ना, वो कभी जीरो नहीं होता, मगर वो अपना बॉटम छू लेता है। बिल्कुल ठीक है, वो 2-4 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान का जो है क्रिकेट का जो है हाल हुआ है। वैसे उनके गेंदबाजों ने जो है उम्मीद जगाई थी, दोनों गेंदबाजों के आंकड़े दिखा दें, उस उम्मीद पर जो है एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया, मगर उस उम्मीद पर जो है ना वो काम नहीं हो पाया आगे। ठीक है, वो एक ब्रेक थ्रू नहीं आ पाया, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट जो है बांग्लादेश दिखा गई, पाकिस्तान की टीम नहीं दिखा पाई। ठीक है, ग्राफिक्स दिखा दें। तीसरे दिन खुर्रम शहजाद ने जो है पहला विकेट झटका, ये तीसरा टेस्ट मैच है उनका। 26 के स्कोर तक बांग्लादेश के 6 बल्लेबाज आउट हो गए, जिसमें खुर्रम शहजाद ने 4 और मीर हमजा ने 2 विकेट निकाले। कैचेस भी 2-3 ड्रॉप किए इन्होंने। बिल्कुल, पहली गेंद पे ड्रॉप कर दिया। एक तो पहली गेंद पे 3 बंदे लगे, कैच कोई नहीं पकड़ पाया। ठीक है, और उसके बाद भी शान मसूद ने एक आसान कैच जो है वो ड्रॉप किया है, जिसके कारण जो है ये इतना बड़ा स्कोर भी आपको नजर आ रहा है। और पहली बार जो है घरेलू टेस्ट में 6 विकेट जो है तेज गेंदबाजों के नाम रहे एक सेशन के अंदर। बिल्कुल, इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी जोड़ी तेज गेंदबाजों की घरेलू टेस्ट मैच में एक सेशन के अंदर 6 विकेट जो है वो नहीं ले पाई थी। यहां से आप टेस्ट मैच जो है ना वो उस स्टेज पे ले आते हो जहां पर फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है। अगर यहां से मुकाबला हार जाए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर यहां से पाकिस्तान मुकाबला हार जाए, एक टीम जो सामने वाली टीम को 26 रन पे 6 विकेट गिरा देती है, मात्र 26 पे, 100 पे 6 होता है, तो भी हम कहते हैं कि ये कोलैप्स है। यहां तो 50 भी नहीं बने थे, 50 का भी आधा। 26 पे 6 के बाद अगर पाकिस्तान लेट से ये मुकाबला गंवा देता है, क्या रिएक्शन होगा वहां के लोगों का, और फिर मतलब क्या सोच के फिर फैंस आएंगे मुकाबला देखिए, अब हम जब बात पहले भी कर रहे थे ना, तो मैंने यही पूछा था आपसे सवाल, वही मेरा जवाब है। मैंने ये बोला था कि भाई आप क्या सिर्फ गेंदबाजी के बलबूते पे टेस्ट मैच जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो, आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। कैचेस आप नहीं पकड़ रहे, आपने कैचेस छोड़े। आप बल्लेबाजी अच्छी किए बिना टेस्ट मैच जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो। और यही चीज हो रही है भाई, इधर हेयर एंड देयर, कुछ थोड़ा सा स्पार्क, कुछ 15 ओवर के लिए चल गए, कुछ 2 तेज गेंदबाजों ने दम लगा दिया, कोई खुर्रम
शहजाद की जो है गेंद टप्पा ठीक पड़ गया, उससे टेस्ट मैचेस नहीं जीते जाते। बिल्कुल। उससे T20 मैच आप जीत सकते हो, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस हेयर एंड देयर, ठीक है, मगर उससे टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। टेस्ट मैच जीतने के लिए 11 का दम लगता है, गट लगता है, कमिटमेंट लगता है, डेडिकेशन लगता है, और हैंग इन करने की जो क्षमता है ना वो लगती है। वो पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी ये हालत यहां पर नजर आ रही है कि भाई अब जो है वो उस मुहाने पे खड़े हैं जहां पर उनके साथ जो है ये बट्टा लग सकता है कि भाई यहां से जो है टेस्ट मैच जो है वो टेस्ट सीरीज इनफैक्ट जो है वो हार सकते हैं। शान मसूद कप्तान जब से बने कुछ अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही। लगातार टेस्ट मैचेस हारे हैं, लगातार टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। और मैं एक बात मतलब इस पे हम ब्रॉडकास्ट फिर खत्म भी करेंगे। शान मसूद क्या कप्तानी मटेरियल लग रहे हैं? नहीं, और क्या शान मसूद इस तरीके से अपनी कप्तानी कितने दिनों तक चला लेंगे? महीने की बात छोड़ दीजिए। देखिए, एक शब्दों में कप्तानी मटेरियल नहीं है शान मसूद, ये बात बिल्कुल सही है। जस्ट बिकॉज बाबर आजम को आपको रिप्लेस करना था, Exactly. आपने इस चक्कर में एक खिलाड़ी जो उस समय अपने अच्छे फॉर्म में चल रहा था, डिसेंट बैटिंग कर रहा था, 50 लगा रहे थे, शतक तो नहीं लगा रहे थे तब भी, 50 रन लगा रहे थे लगातार कंसिस्टेंटली, वो आप उस खिलाड़ी को, चूंकि वो एक बेहतर बैट्समैन है, आपने जल्दी जल्दी में डिसीजन लिया, उनको कप्तान बना दिया जी। लेकिन अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। और देखिए, इस सीरीज के बाद जो आपने कहा कि जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, जिस तरीके का उनका इन्फ्लुएंस है, और देखिए अ कैप्टन इज एज गुड एज अ टीम, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन एक वाइब होती है, एक पर्सनैलिटी की बात होती है। आप देखिए, जब विराट कोहली या MS धोनी या रोहित शर्मा, जब बड़े खिलाड़ियों की बात होती है ना, जब वो कप्तान नहीं भी थे, आप देखिए, और बाकी खिलाड़ियों से आप पूछ के देखिए, आज भी लोग यही कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का एक ऑरा है। जब वो आते हैं मैदान पे, ऐसा लगता है कि हाँ, ही इज अ कैप्टन। भले वो ऑफिशियल कैप्टन नहीं है, लेकिन उनको देख के लगता है कि वो कप्तान है, उनके सिचुएशन उसके कंट्रोल में। एग्जैक्टली। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, आज रोहित शर्मा टीम के कप्तान है, लेकिन आप देखिए, विराट कोहली जैसे ही क्रंच सिचुएशन आती है मुकाबले की, विराट कोहली एनिमेटेड हो जाते हैं बिल्कुल। इसको उधर लगाओ, उसको उधर लगाओ, फील्डिंग चेंज करते, वो रोहित से लगातार कन्वर्सेशन करते। सबको पता है कि विराट ऑफिशियली अनऑफिशियली आप जो माने, ही इज द लीडर ऑफ द टीम। एग्जैक्टली। और रोहित भी इस बात को मानते हैं कि भाई सीनियर प्रोज, सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जब तक खेले, कप्तान चाहे जो भी हो, लेकिन कप्तान अगर वो आके कोई इनपुट दे रहे हैं तो कप्तान उस पर सुनता था और मोस्टली अमल भी करता था, कंसीडर भी करता तरीके था। से विराट कोहली का तो जसप्रीत बुमराह ने भी बोल दिया था। तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान में आप देखिए, मुकाबला फंसा हुआ था, पाकिस्तान में आपस में ही लोग फंसे हैं। एक बात आप ये भी सुनिए, 26 पे 6 पाकिस्तान हुआ था। हमने पूरा मैच देखा है। बांग्लादेश ने एग्जैक्टली बांग्लादेश हुआ था, पाकिस्तान चढ़ा हुआ था मुकाबले में। पूरा मैच हमने देखा। कितनी बार आपने देखा कि बाबर आजम जाके या मोहम्मद रिजवान जाके अपने कप्तान से बातचीत कर रहे हैं कि और क्या फील्ड चेंजेस कर सकते हैं, क्या टैक्टिक्स कर सकते हैं। मेहदी हसन मिराज और लिटन दास मिलकर वहां तो इस बात का इंतजार किया जाता है कि दूसरा आदमी गिरे और हम उसकी टांग और खींचें, और उसके बाद फिर हम अपना मौका बनाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो यूनिटी बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, ग्राउंड पे भी नजर नहीं आ रही है, बाहर तो खैर क्या ही नजर आएगी, एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कोई। लेकिन ये चीजों से पाकिस्तान की टीम को बचना होगा। मैनेजमेंट भी ये चीजें देख रही है। ग्राउंड पे कप्तान के लिए भी, चलिए ठीक है, नए नए कप्तान है, बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले और कप्तानी मटेरियल है नहीं है, चलिए सैंपल साइज भी बहुत छोटा है, इस पे भी नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कैप्टन को थोड़ा सा बाहर से कुछ समझाएंगे। अब देखिए, इस सीजन में आईपीएल के शुभमन गिल नए नए कप्तान बने, लेकिन आशीष नेहरा लगातार उनको असिस्ट कर रहे थे बाउंड्री लाइन से, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। सब चीजें ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर नहीं होती, तभी ये दुर्दशा है। मगर सबसे बड़ी बात देखिए, इसके अंदर ये भी है, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, बांग्लादेश की ब्यूटीफुल स्टोरी में निकल के आ रही है। जिस तरीके से वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, जो डिटर्मिनेशन, जो ग्रिट वो दिखा रहे हैं, इंडिया को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बांग्लादेश इसके बाद जो है भारत के दौरे पर आ रहा है, आसान वो टेस्ट मैचेस भी नहीं रहने वाले, वहां पर पूरा दम लगेगा इस बांग्लादेश टीम को हराने के लिए। चलिए जी, इसी के साथ हम इस ब्रॉडकास्ट का एंड करते हैं। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।